ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस तरह से होता है। तो देखिए कि इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे क्या है, इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनर वॉल जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसका मान के चलिए इनर वॉल, तो यहाँ पे ये इनर वॉल है, ठीक है ना। तो इस इनर वॉल में दो टाइप का क्या होता है, एपिथेलियम सेल होता है, एपिथेलियल सेल होता है। तो कौन कौन सा सेल होता है यहाँ पे, एक जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल सेल जिसको आप बोल सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे सेर्टोली सेल, क्या है यहाँ पे, सेर्टोली सेल। जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइन होता है ये क्यूबोइडल सेल से लाइन होता है, जबकि सेर्टोली सेल जो होता है वो होता है कॉल्यूमनार सेल। ये कैसा सेल होता है, कॉल्यूमनार सेल, कॉल्यूमनार सेल होता है, ठीक है ना। तो ये कॉल्यूमनार सेल होता है, जबकि यहाँ पे कौन सा सेल होता है, यहाँ पे सेल होता है क्यूबोइडल। अब देखिए क्यूबोइडल सेल है, इसी सेल को हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दिया, स्पर्मेटोगोनियल सेल। दीज स्पर्मेटोगोनियल सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना अभी शुरुआत में, वही प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हमने स्पर्म उसी को बोला, स्पर्म सेल उसी को बोला। आगे देखिए सेटोली सेल को आपने नर्स सेल भी बोला, नर्स सेल भी बोलते हैं उसको क्योंकि नर्स का काम कर रहा है ये। तो सेटोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं या सस्टेंटिक्यूलर सेल बोलते हैं, इसको हम सस्टेंटिक्यूलर सेल भी बोलते हैं या नर्स सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि नर्स सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म सेल जो बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो इसी सेल ने संभाल लिया है। और जब ये स्पर्म सेल बनते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो ये इम्बेडेड होते हैं सेटोली सेल में। ये सेटोली सेल है स्पर्म सेल आके इसमें इम्बेडेड हो जाते हैं। और ये जब सेटोली सेल से स्पर्म सेल मेच्योर होके यहाँ से रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया स्पर्मिएशन। एक प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेटोली सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट करते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, सेटोली सेल व्हाट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस androgen binding protein. Second, it is produce inhibin. Third, it is produce anti-mullerian hormone. तो ये तीन तरह के सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या काम करता है, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, किसका कंसंट्रेशन, एंड्रोजन का कंसंट्रेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या करेंगे, एंड्रोजन या एंड्रोजन को हम नाम दिया टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल है, जो इसका कंसंट्रेशन है, इसको बढ़ाता है। अब क्या है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान के चलिए ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो और ये आपको पता है कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल होता है उसको बोलते हैं लेडिंग सेल। क्या बोलते हैं, जो इसको लेडिंग सेल बोलते हैं, जो क्या बना रहा है, ये हार्मोन बना रहा है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी बोलते हैं उसको। तो ये एंड्रोजन के लिए परमेबिलिटी बढ़ा देगा, ये एंड्रोजन को आराम से अंदर आने देगा, किसके अंदर आने देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आने देगा। कौन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आने देगा, जो मैंने आपको बताया बताया है अभी, किसके बारे में बताया है अभी मैंने आपको बताया है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंड्रोजन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेकेंड इज द इनहिबिन। अब इनहिबिन क्या काम करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं होने देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कंट्रोल करता है। मान के चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस कभी कभार इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, एक लेवल से ज्यादा हो गया, तो उसको ये कंट्रोल करता है, कम करता है, इनहिबिन। तीसरा है एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज, जब एम्ब्रियो स्टेज में मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ना हो जाए, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होने देता है, सप्रेस करता है उसको। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो स्टेज में होने देता है। कौन,
ये जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन इनहिबिट द फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन इन द मेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। अब देखिए दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में हमने ये बनाया डायग्राम। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दूसरा और ये तीसरा। बीच में जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है यहाँ पे? ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? लेडिक सेल। ये क्या है यहाँ पे? लेडिक सेल। जैसे यानी यानी कि हमने यहाँ पे लेडिक सेल बनाया और यहाँ पे हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये तीन बनाया। इसमें लेडिक सेल बीच बीच में है, इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल। एंड इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। यही एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है लेडिक सेल। इसके अलावा जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको दो टाइप का सेल देखिए मिल रहा है। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सेल ये सब जो सेल दिखाई पड़ रहा है, ये इसका शेप कैसा है? ट्यूब लाइक क्यूबोइडल सेल है। और इस ट्यूबोइडल सेल को हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। तो देखिए इसको हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। ब्लू कलर का जो सेल है बहुत सारी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाता है स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, बाद में ये स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल से। आगे आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का जो सेल है ना, इसको हमने नाम दिया सेर्टोली सेल। क्या नाम दिया? सेर्टोली सेल नाम दिया। इसको नर सेल बोलते हैं। अब नर सेल में आपको दिखाई पड़ रहा है छोटा छोटा ब्लू कलर का स्पर्म बना है, वो यहाँ पे एम्बेडेड है। तो स्पर्म को ये न्यूट्रिशन देता है। कौन देता है? ये सेर्टोली सेल देता है। तो इंटरस्टिशियल सेल के बारे में आपने देख लिया। प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोड्यूस द एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए सेमिनिफेरस एक चीज है यहाँ पे, क्वेंस है। अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एनसीईआरटी का लाइन है कि यहाँ पे और भी कुछ सारे सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल और भी सेल बहुत सारा होता है, जिसको बोलते हैं हम अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इसको इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। जो इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है वो सेल भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह से जो आपको दिखाई पड़ रहा है सेल्टोली सेल, कहीं ना कहीं ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करता है सेल्टोली सेल। जो डेड या डैमेज स्पर्म सेल है उसको भी फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देता है, बहुत सारा काम करता है। इतने सारे हार्मोन मैं आपको बताया हूँ वो भी प्रोड्यूस करता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। इसमें डिवीजन होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनेगा। इसमें जो सेटोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया ये कौन सा है? इसका प्लोइडी डिप्लॉइड है। ऐसे हैप्लॉइड स्पर्म बनेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पर्म सेल बनता है। तो ये आपको जो दिख रहा है थ्री सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को इस तरह से हमने कट करके आपको बताया है। और ये देखिए कि एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में मान के चलिए ये थ्री सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, क्योंकि हमने डिस्कस क्या है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखा है, उसका फंक्शन मेल में दिखा है, जहाँ पे क्या बनता है? स्पर्म जहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा भी समझ में आपको आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा।